नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी संतान, आपकी संतति आपका बात नहीं मानते, आपकी बातें नहीं सुनते, आपको कष्ट दे रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, घर में संतान जो है माता पिता के बातें नहीं सुनते, माता पिता को वो सम्मान नहीं देते जो उनको देना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत रोते बिलखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को हमने 9 महीने तक कोख में रखा, उसकी परवरिश करी और वही बच्चा उनको तकलीफ़ दे रहा है। ये सारी चीज़ें सोच करके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। हर एक माता पिता की यही चाहत होती है कि उनका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करे और उनकी सेवा करे। हर माता पिता यही सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता, बल्कि बच्चा अपने मन की करने लगता है, अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनता, अपने माता पिता पर ध्यान ही नहीं देता। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा अपने माता पिता पर हाथ भी उठा देता है। यानी आज के इस परिवेश में ऐसी चीज़ें भी देखी जा रही है कि बच्चे अपने माता पिता पर हाथ भी उठा देते हैं। हालांकि इसका परिणाम उन्हें आगे चल करके अवश्य ही भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब हम संतति की चाहत रखते हैं तो कहीं न कहीं कर्म बंधन में बंध जाते हैं, अर्थात इस मोह में बंद हो जाते हैं। और जो संतति हमें प्राप्त होता है वो हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, कहीं न कहीं कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग खोलता है। और इसे प्रकृति का सबसे अद्भुत न्याय कहा जा सकता है। हम जब भी कोई गलत कर्म करते हैं, चाहे वो हमारे पूर्व जन्म का हो, चाहे वो इस जन्म का हो, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। चाहे दंड कोई भी दे, लेकिन दंड मिलता अवश्य है। हालांकि मेरी बात का आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। खैर, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, अपने मनमौजी से कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय आपको बताते हैं जिसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बच्चों के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, किस तरह से करना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ। दोनों उपाय आपको करना चाहिए, दोनों उपाय आप कर सकते हैं, और बहुत ही सरल उपाय है जो कि बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और इसे माता पिता, भाई बहन कोई भी कर सकता है। खास करके अगर माता पिता करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भाई बहन करना चाहें तो वो भी इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है भगवान शिव जी की आराधना करना। आपको कम से कम 7 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है और अपने बच्चे की सद्बुद्धि के लिए कामना करनी है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि आपका बच्चा आपका कहना माने, आपकी बातें सुने, आपका सम्मान करे। ये सारी चीज़ें बोलते हुए भगवान शिव जी को 7 सोमवार तक दूध चढ़ाइए। इससे आपका संतान आपका सम्मान करेगा, आपकी बातें मानने लगेगा, उसके अंदर सद्बुद्धि आने लगेगा। अगर दूसरे उपाय की बात करें तो आपको गुरुवार का व्रत रखना है। 16 गुरुवार तक व्रत आपको रखना चाहिए और इस दिन अन्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को कष्ट देंगे, आप दिन भर भूखा रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके द्वारा किए गए जो पाप है, जो कर्म है, उसका प्रायश्चित मिलेगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके संतान भी आपका कहना मानेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। इसके अलावा गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके पूरे 21 दिनों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। सुबह नहाने धोने के पश्चात
जब आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते तो कोई समस्या नहीं है। आपको सुबह नहाने धोने के पश्चात एकांत में बैठ करके इस मंत्र का 108 बार 21 दिनों तक जाप करना है। अगर आप 108 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार आपको इस मंत्र का पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से जाप करना है। अगर आप 108 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार आपको इस मंत्र का पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से जाप करना है। यकीन मानिए, इन उपायों से आपके बच्चे 100% आपका कहना मानेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, आपका पूर्णतः सम्मान करेंगे। तो अच्छे से एक बार इन उपायों को करके देखिए, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।